कहा जाता है किसी भी दैवीय स्थल जाने के लिए जब तक भगवान का बुलावा ना हो तब तक उनके धाम में जाना संभव नहीं होता। और ऐसा ही कुछ महसूस हुआ आज जब हम ऑफिस में काम कर रहे थे। तभी अचानक मन में ध्यान आया कि नवरात्रि का अवसर है। रायपुर से कुछ ही दूरी पर लगभग 110 किलोमीटर में माँ बमलेश्वरी का धाम है, क्यों ना वहाँ चला जाए। और प्रयोजन कुछ ऐसा हुआ कि हम सब राजी हो गए और चल पड़े डोंगरगढ़ की ओर। माता के धाम में बहुत ही अनोखा नज़ारा देखने को मिला। माता की दरबार की शोभा मन मोहित कर देने वाला था, जहां लोग बहुत से मनोकामना लिए पहुंचे हुए थे। मंदिर के पंडित जी से बात करने पर पता चला कि मंदिर कितना अनोखा और ऐतिहासिक है। सबसे पहले तो मैं इस ट्रस्ट के सह मंत्री होने के नाते आप सभी को बधाई दे दूं। आने वाले सभी दर्शनार्थियों को भी माँ बमलेश्वरी धर्मनगरी डोंगरगढ़ की तरफ से शुभकामनाएं हैं। माँ बमलेश्वरी देवी की नगरी में ये जो मेला है चैत्र नवरात्रि का 2023 का एक आस्था का केंद्र है। हमारे छत्तीसगढ़ में ये जो बमलेश्वरी माता का मंदिर है वो एक ऐतिहासिक मंदिर है। इससे बड़ा ट्रस्ट अभी छत्तीसगढ़ में नहीं है हमारे यहाँ। और वर्तमान में जो चैत्र का नवरात्र पर्व है जो 22 मार्च 2023 से 30 मार्च 2023 तक जो 9 दिन तक अनवरत चलेगा, इसमें हमारे यहाँ मनोकामना की ज्योत जो जलती है माता जी के चरणों में, माता जी के प्रांगण में, वो ऊपर मंदिर में 6511 की संख्या है, नीचे मंदिर में 841 की संख्या है और माता शीतला में 61 की संख्या है। ऊपर मंदिर और नीचे मंदिर में जो ज्योत जली है, मनोकामना जो जली है, वो अब हमारे हिंदुस्तान भारत से ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से भी मनोकामना की ज्योत यहाँ जलाई जाती है, जो हर मेले में ही उसकी संख्या 2, 3, 4 बार बढ़ती ही जा रही है। वो एक विशेष मुख्य कारण। हम विशेष रूप से अपने दर्शनार्थियों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराते हैं, जो एक हमारे लिए बहुत ही गर्मी के मेले में, बरसात के में, ठंड के मेले में पेयजल और सफाई पर विशेष ध्यान देते हैं, जिससे आने जाने वाले दर्शनार्थियों को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। हमने नवरात्रि के अवसर पर बाहर से आए हुए पद यात्रियों के लिए भी जगह जगह हमने भंडारा का आयोजन करवाया है समिति की तरफ से, ताकि उनको हर जगह में और जगह जगह इलाज चिकित्सा का मुहैया करवाया है, उनको किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। यात्री आते हैं तो माता जी की आस्था लेकर आते हैं, इसलिए उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, इसलिए ऐसी सुविधा प्रदान की है। अगर कोई आदमी यहाँ पे अपना जोत जलाना चाहता है तो किस तरह जलाना? जी हाँ, उनके लिए हम इसके पहले आज से 1 साल पहले एक व्यवस्था रखी थी उनके लिए कि जो 2024 से 25 तक एडवांस में हम 5 साल का बुकिंग लेते थे पहले, उस प्रथा को हमने ख़त्म करके अभी आज की तारीख में जो 21 मार्च को भी हमारे पास आता कि भैया हमको जोत जलानी ऊपर मंदिर था, हम उसकी बुकिंग ले लेते और उसकी जोत इस मेले में जल जाती। आने वाले क्वार में जिनको जोत जलाना है वो 15 अगस्त से उसकी बुकिंग शुरू हो जाएगी और चाहे मनी ऑर्डर से हो, ऑनलाइन से, जिससे भी कर सकता है उसकी बुकिंग हो जाएगी। मंदिर का ऐतिहासिक ये हमारे जो मंदिर है विक्रमादित्य के ज़माने से है, जिसका कनेक्शन उज्जैनी नगरी से है। कहते हैं किसी ज़माने की विक्रमादित्य राजा जो थे वो यहाँ आते थे। यहाँ एक खैरागढ़ की राज सियासत जो है, राजा लोग जो वहाँ रहते थे, वहाँ पर इनका परिवार जो है आता था और माता जी का पूजा वूजा करके वो जाते थे। और एक संगीत नगरी के माध्यम से यहाँ भी उसी स्थानों पे संगीत के वो कलाकार जो रहते थे वहाँ यहाँ करते थे, उसका कार्य करते थे।
और उससे ही इनकी नगरी की पहचान बनी जो खैरागढ़ से कनेक्टेड है। मंदिर में लगभग 7000 जोत देश विदेश के भक्तों के द्वारा जलाया जाता है। वहां मौजूद भक्तों से बात करने पर पता चला कि भक्तों की माता पर कितनी ज़्यादा श्रद्धा और आस्था है। रात के लगभग 11:15 बज चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं डोंगरगढ़ के बमलेश्वरी माता मंदिर में, जहां पे अभी भी श्रद्धालुओं की संख्या में कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहां पे काफ़ी संख्या में श्रद्धालुगण आते जा रहे हैं और माता की दर्शन की अभिलाषा लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं। भैया कहाँ से हो, क्या नाम है भैया? रायपुर से हो भैया, भूपेंद्र साहब। रायपुर से इतना दूर की यात्रा की हो भैया? दर्शन के लिए आए हैं भैया जी। क्या कुछ खास रहता है भैया नवरात्रि में आप लोगों के लिए? नवरात्रि के लिए खास ही रहता है भैया, नवरात्रि में तो विशेष दर्शन रहता है भैया। उपवास वगैरह रखें भैया? नहीं, उपवास नहीं रखा भैया। कैसा लग रहा है यहाँ का प्रबंधन पूरा? यहाँ पे आने को बहुत ज़बरदस्त है भैया। हाँ, और यहाँ पे जो सजावट हुई है उसको बहुत ज़बरदस्त है। कहाँ से हो भाई आप? हम लोग ढौर से हैं भैया। कहाँ से हो? ढौर से। ढौर से? काफ़ी दूर से आए हो भाई? बहुत दूर से आए हैं भाई। क्या कुछ खास रहता है भाई नवरात्रि के अवसर पे आप लोग आए होते दूर मंदिर ऊपर चढ़ के? नहीं। कहाँ से आए भाई? भिलाई से। भिलाई से आए भाई? हाँ। क्या कुछ खास रहता है भाई नवरात्रि में? नवरात्रि में वही मनोकामना पूरा होता है और ऐसी इच्छा लेके आते हैं हम लोग मन की अपनी। तो सीढ़ियाँ चढ़ के आए हो कि रोपे से आए हो? सीढ़ी से। सीढ़ी से तो ऊपर आए भाई, थके नहीं? नहीं। क्या उत्साह है भाई जो इतना ऊपर आपको लेके आ जाता है माता के पास? तो माता के दर्शन करना बस। माता के दर्शन की अभिलाषा में लोग यहाँ पे इतने ऊपर चढ़ जाते बता रहे। भैया कहाँ से हैं आप? जय माता दी। हम उड़ीसा कांटावंजी से पधारे हैं। हम हर साल चैत्र नवरात्रि और दशहरा की नवरात्रि पे हर साल हम आते हैं। हम माता के भक्त हैं और हमारा यही मंतव्य है कि आते हैं हर नवरात्रि में और माँ का हम दर्शन करके जाते हैं। लग रहा है भैया सीढ़िया से आए हो, काफ़ी पसीना पसीना हो गए हो। बिल्कुल, जितना हम परिश्रम करेंगे उतना माता हमको परिणाम देगी, उसका अंदाजा देगी। हम जिसके लिए आए हैं हमें पूरा भरोसा है कि माता रानी, हमारा पूरा विश्वास, हमारा पूरा भरोसा, सब कामना पूरा करेगी। बोल बमलेश्वरी माता की, प्रेम से बोलो जय माता दी, जय माता दी। कितने सालों से आ रहे भैया? ये काफ़ी हम लोग 5-6 साल से आ रहे हैं। हम करीबन 10 लड़के आते हैं। ये कांटावंजी उड़ीसा से हम लोगों ने। तो डोंगरगढ़ के बमलेश्वरी माता में क्या कुछ खास लगता है भी आपको? बस माँ की प्रतिमा और माँ को देख के हम यहीं लीन हो जाते हैं। हम क्या बोलें, माता को देख के जो है हमारी माता सब हमारा पुरादा पूरा करती है। यही इरादा लेके और यही हम अरदास लेके हम माता के पास हर साल में 2 बार जरूर आते हैं हम माता का अर्जी लगाने। और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। भी आप कहाँ से हैं? हम उनके साथ में ही आए हैं। साथ में? हाँ। वीडियो बना रहे थे भैया? हाँ भैया वीडियो बना रहे थे। आप भी सीढ़िया में चढ़ के आए भैया? सीढ़िया में चढ़ गए हैं सब। भैया रोडवे का सुविधा क्यों यूज़ नहीं करते आप लोग? नहीं, सीढ़िया में चढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है हमको, रोडवे से अच्छा। अब मंदिर दर्शन करने आओ तो चढ़ के आओ, ज़्यादा आनंद लगता है। क्या मनोकामना लेके आए भैया आज मंदिर में आप? बस सब सुख शांति रहे घर परिवार में सबके साथ, वही मनोकामना से हम आते हैं हर साल। तो माता मनोकामना पूर्ण कर देती है माता? हाँ, मनोकामना पूर्ण कर देती है। तो आने वाले सालों में भी आप लोग आते रहे? हम हर साल आते हैं, साल में 2 बार। आपको हम इनका बताना चाहते हैं, ये हमारे उड़ीसा से पधारे हैं, लेकिन इनका जो मुरादा है लास्ट टाइम पूरा हुआ था। यही मन्नत मान के गए थे और आज इनकी शादी हो सके इस साल, और यही इनका मन्नत पूरा हुआ है। माता रानी की कृपा ऐसे बने रहे। आज हमारे भाभी साथ आ रखे हैं। भाभी किधर है? उधर चले गए। भाभी उधर गए हैं। पिछले बार वो अकेले आए थे और आज भाभी के साथ आए हैं और यही अरदास लेके आए थे जो लास्ट टाइम इनका पूरा हो गया माता रानी के पास। आपका मन्नत पूरा हुआ है नहीं भैया? हमारे मन्नत माता जी लगेगा टाइम या क्या रहेगा वो जानेंगे, लेकिन हम जितना दिन हमें तर पाएंगे, जो भी करेंगे माता रानी करेंगे, परिश्रम करवाएंगे, हम उससे खुश हैं। खुश है कहना है यहाँ पे दर्शकों का। इतने परिश्रम करने के बाद भी आती हैं, लेकिन माँ की आस्था, माँ की आराधना इस तरह की है कि दर्शक चुपचाप सीधे चले आते हैं, रोपे का भी सहारा नहीं लेते और सीधे इतने ऊपर करीब हजारों सीढ़ियाँ ऊपर माता का दर्शन करने ऊपर पहुँच जाते हैं। और साफ तौर पर कहना है कि माता इनकी मनोकामना पूर्ण करती हैं, इसीलिए आस्था माता के ऊपर बनी हुई है। श्रद्धालुगण अपनी मनोकामना पूर्ति करने के लिए विशेष तरह के उपाय करते हैं, उत्थान करते हैं। वैसे ही हमारे साथ एक दीदी हैं जो घुटनों के बल माँ बमलेश्वरी का दर्शन करने पहुँचे हैं। दीदी कैसे घुटने के बल कैसे चल के आ रहे हो आप? कहाँ से आए हो? नीचे से नहीं, रहते कहाँ से हो? क्या नाम है आपका? कृष्णा।
सुपेला कृष्णा नगर भिलाई श्याम चौक। दीदी घुटने के बल चल के आ रहे हो, क्या क्या मनोकामना है आपका देवी से? औलाद के कामना कर रहे हैं। देवी में बहुत श्रद्धा है दीदी आपका? हाँ, कब से मान रहे हो? बचपन से। तो इससे पहले भी आप मंदिर में आए हो? हाँ। तो आज इस घुटने के बल चल के आ रहे हैं दीदी, मतलब माता पे भरोसा है कि मनोकामना पूरा होगा जरूर? हाँ होगा, माता पे भरोसा है तो पूरा होगा जरूर। तो इससे पहले कभी आप मंदिर में ऐसा आई हैं दीदी? नहीं, ऐसे नहीं आई हूँ घुटने के बल, बाकी आती थी चैत नवरात्रि पे आते थे दोनों को। दीदी घुटने के बल चल के आने का प्रेरणा कैसे मिला? ठीक रहा। आप लोग कौन है? मैं इनके साथ हैं, मतलब आप इनके रिश्ते में क्या लगती है? सास है, मैं चाची बड़ी सास है। आप सास हैं? तो कैसे आंटी जी कैसे मतलब घुटने के बल चल के आ रही हैं? क्या है, बाल बच्चे के लिए ये मनोकामना कर रही है। तो श्रद्धा है आंटी, ऐसा करने से पूरा हो जाएगा? हाँ, श्रद्धा है, पूरा हो जाएगा, क्योंकि इनका जो खराब हो रहा है ना, तो उसको पूरा करने आ रहे हैं कि मेरा माने पूरा हो जाए मन्नत, फिर पूरा हो जाएगा तो अगले साल फिर घुटने में आएगी वो चल के, उसी के लिए आ रही है। बच्चे की मनोकामना के लिए दीदी जो है घुटने के बल चल करके ऊपर देवी का दर्शन करने पहुंची है। उनके साथ उनके रिश्तेदार, उनके परिजन भी मौजूद हैं, जो बता रहे हैं कि मनोकामना जरूर पूर्ण होता है माँ बमलेश्वरी के दर्शन करने से, और ऐसी खास आराधना लेकर के दीदी भिलाईगढ़ से यहाँ पहुँची हुई हैं। मंदिर की रसोइया से पता चला कि भक्तों के लिए किस तरह से सात्विक और स्वादिष्ट भोजन बनाया जाता है। माता के दर्शन के बाद हम नीचे पहुंच चुके हैं माता की रसोइया में, जहां पर निःशुल्क कर्मचारी, जो शासकीय कर्मचारी होते हैं, जो यहाँ पे ड्यूटी लगा होता है जिनका, पुलिस विभाग के लोग या और भी अन्य विभागों के लोग, उन्हें निःशुल्क खाना भरपेट दिया जाता है। और अदरवाइज दूसरे समय में 10 रुपये के शुल्क लेकर के यहाँ पे आए श्रद्धालु जनों को भोजन कराया जाता है। मैं यहाँ के रसोइया, क्या नाम है भैया रसोइया? नेताम। क्या कैसे बनाते हैं भैया खाना यहाँ पे? एक बार आप ऐसा कीजिए, हमें इसके बारे में पूरा घूम के बता दीजिए, ठीक है? क्या बताऊंगा, सब्जी बनाते हैं, भटा आलू बनता है, रोज का कुमड़ा बनता है, कभी कभी ऐसे बनता है। यहाँ पे अभी क्या बना रहे हो यहाँ पे? अभी पापड़ तल रहा हूँ अभी। तो डेली कितने आदमी लोगों को खिला देते हो? डेली अभी 800 आदमी का भी स्टाफ वाले का है, बाकी भंडारा बंद है अभी। ये कौन सी सब्जी बनी अभी? ये पत्ता गोभी आलू का है। कितने कर्मचारी लोग भी हैं? अभी 800 आदमी है। और गैस से बनता है खाना? हाँ, गैस से बनता है खाना भी। रोज कितना सिलेंडर खपत कर देते हो? 2 खाली होता है, 1 सिलेंडर तो उसमें रोटी में खा देते हैं। और बताओ इधर क्या क्या है ये सब? बस यही तो है, और कुछ है कि नहीं। वो क्या मशीन है भैया? ये रोटी वाले मशीन चालू कर दिखलाऊँ का? कैसे बनाते हो, तेला बता दे। यहाँ से लोई काट के देता है, इसमें डालना पड़ता है, यहाँ से निकलना पड़ता है। मतलब केवल आप आटा डाल देते हो? हाँ। पूरा बन के नीचे आ जाता है? बन के निकलते हैं। ठीक है भैया। और चालू करोगे तो फिर चालू करवा देते हैं, थोड़ा सा देख लोगे। तो ये भी गैस से ही काम करता है भैया? गैस से काम, गैस है इलेक्ट्रिक भी ही, दोनों है। कितने कर्मचारी लोग काम करते भैया? यहाँ 1000 कर्मचारी है, पूरे 1000 कर्मचारी। गवर्नमेंट सर्विस मिलाते हैं 1000। हाँ, मतलब पूरा खाना बनाने वाले लोग आप लोग कितने हो? हम 2-3 आदमी हम लोग। 3 आदमी लोग मिलके? अब बाकी और हेल्पर हुए हम लोग भी 11 लोग हैं। मतलब 11 लोग मिलके सैकड़ों लोगों का आप लोग पेट भर देते हो, है ना? हाँ, पेट भर देते हैं। हाँ, और इधर ये क्या मशीन है भैया? ये आटा लगाने का मशीन है। ये आटा लगाते हैं इसमें, उसमें डालते हैं। मतलब यहाँ पे आटा गूंथते हो, उसके बाद उस गूंथे हुए आटे को वहाँ डालते हो, वहाँ से रोटी बनती है? लोई काट के पूरा देता है, डालना पड़ता है, बता निकलते हैं रोटी। रोज मतलब आपके खाने के मेन्यू में क्या क्या रहता है भैया? अपने खाना में तो वही चलाते हैं, पत्ता गोभी, फूल गोभी, कहीं दाल चावल सब्जी रोटी, सब चावल सब्जी तो डेली रहता है। तो सब कुछ देते हैं भैया? हाँ, सब कुछ देते हैं। और खाना हमेशा मतलब ताज़ा शुद्ध? हाँ। कितने बजे चालू होता है आप लोग का भोजन? 11 बजे चालू होता है, उसके बाद 3 बजे तक। सुबह 11 से 3 बजे तक दोपहर? 3 बजे तक भंडारा चालू होता है। अभी तो नवरात्रि चल रहा है भैया? नवरात्रि अभी कर्मचारी का चल रहा है। अभी मात्र कर्मचारी लोग को खिला रहे हैं? कर्मचारी मन को खिलाते हैं हम। और सामान्य दिनों में? बाकी टाइम तो पब्लिक के चलते हैं उसमें। तो पब्लिक लोग को आप निःशुल्क खाना खिलाते हो या फिर? 20 रुपये थाली लेता है उसका। 20 रुपये थाली? हाँ, पूरा भरपेट खाना? पेट भर पूरा देना, जितना रोटी मांगता है उतना सब्जी देना है, दाल वाल सब देते हैं उसमें।
ये थे हमारे साथ माँ की रसोई के मुख्य रसोइया, जो बता रहे थे कि काफ़ी शुद्ध खाना बनता है, काफ़ी ताज़ा स्वादिष्ट खाना यहाँ पे श्रद्धालुओं को मिलता है मात्र 20 रुपये थाली में। भैया 20 रुपये थाली में रखते हो आप लोग? हाँ हाँ, 20 रुपये थाली में भरपेट खाना मिलता है यहाँ। लहसुन प्याज वाला नहीं है यहाँ। लहसुन प्याज को क्यों नहीं चलाते भैया? क्योंकि मंदिर की जगह है, कोई खाता है कोई नहीं खाता है। मतलब पूर्ण रूप से सात्विक भोजन देने का प्रयास देता है। हाँ हाँ। आप क्या करते हैं भैया? मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ। मैं इलेक्ट्रिशियन? हाँ, पूरा नल पानी बिजली सब हम देखते हैं। तो रोपे भी आप ही देखते हो? नहीं, रोपे का अलग है, उसमें उसका अलग डिपार्टमेंट, उसका अलग डिपार्टमेंट है। यहाँ पर जो मंदिर स्टाफ है ना, वो अस्सी का हम। तो जो कर्मचारी लोग को खाना दे रहे हैं फ्री में, आपको भी देते हैं? हाँ, हमको भी देते हैं। ये थे हमारे साथ इलेक्ट्रिशियन भैया, जो बता रहे हैं कि रसोई कैसे क्रियान्वित होती है, कैसे यहाँ पे खाना वगैरह बनता है। और ये पूरी तरीके से इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं। यहाँ पे बिजली नल पानी सभी इन्हीं के हाथों में है। मंदिर संचालित करने में काफ़ी बड़ा इनका सहयोग रहता है। मैं राहुल अग्निहोत्री, डोंगरगढ़ से, आरजे न्यूज़। सबसे बात करने के बाद जब हम लौटने लगे तो सीढ़ियों पर लगे दुकान आकर्षण का केंद्र बने रहे। दुकानों से होते हुए हम वापस अपने घर की ओर लौट आए। माई तेरे दरबार में ऐसी हो अनुभूति, माई तेरे दरबार में ऐसी हो अनुभूति, हृदय को तृप्ति मिले हर कामना की हो पूर्ति, हृदय को तृप्ति मिले हर कामना की हो पूर्ति। आप सभी को भी चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।